नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 43। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई एंड जेई एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज की हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। साथ ही इस वीडियो को लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट में आप लोगों को करना क्या है कि जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पॉज करना है, लेक्चर को पॉज करना है, उसके बाद आपको खुद उसका आंसर देखना है और लास्ट में आपको आउट ऑफ 10 आपने इस तरह कितना स्कोर किया ये भी कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके, वो एग्जाम कोई भी हो सकता है, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, किसी भी एग्जाम के लिए। ओवरऑल ऐसे सीरीज को डिजाइन किया गया है कि हर एग्जाम को में आपको हेल्प हो। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझते हैं। नॉमिनल कवर ऑफ कंक्रीट वेयर अब ये बात को समझना, वेयर कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग विल्स वेल्ट इज। देखो नॉमिनल कवर पूछा है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये आईएस कोड की टेबल नंबर आईएस 456 की टेबल नंबर 3 में जाके आप लोग देखना, तो वहाँ पर इसको आप लोग चेक कर सकते हो कि वहाँ ये एज इट इज सेम लैंग्वेज लिखी गई है। किस कंडीशन के लिए? मॉडरेट कंडीशन के लिए। किस कंडीशन के लिए? मॉडरेट कंडीशन के लिए। अच्छा, माइल्ड में कितना होता है? 20। मॉडरेट में कितना होता है? 30। तो नॉमिनल कवर कितना होगा? 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेफिनेशन जो लैंग्वेज है वो आईएस कोड की है, एज इट इज कॉपी एंड पेस्टेड। तो आप लोगों को देखना है कि ये डाटा आईएस कोड भी आपको चेक करना है, आईएस कोड की टेबल। अगर आप लोग बोलोगे कि सर ऐसे जो भी डाटा होता है उसकी आप इमेज भी दिखा दिया करो, तो वो चीज़ भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे, या फिर किसी न किसी तरह आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में या फिर पीपीटी में ही उसको रख कर आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके, तो आप वो भी बता सकते हो आप लोगों को डाटा चाहिए या नहीं चाहिए इतना, या फिर जितना मैं समझाता हूँ उतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं 2 डाटा देती है, माइल्ड के लिए और मॉडरेट के लिए, माइल्ड के लिए। ठीक है, इतना सफिशिएंट ठीक है, वरना आप लोगों को और डाटा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लूइड इज वन विच कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। फ्लूइड क्या है? विच कैन मूव, विच कैन फ्लो, विच कैन अटेन एनी शेप इन एनी कंटेनर। ये तो फ्लूइड है, हम लोग जानते हैं। चलो अब ऑप्शंस को देखते हैं। हैज सेम शेयर स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट। भैया इसमें तो ये जीरो ही होती है ना, सेम की तो बात ही खत्म हो गई ना। अच्छा, कैन डिफॉर्म इनडेफिनेटली, मतलब कोई डेफिनेट शेप ना हो, इनडेफिनेटली जैसा हुआ था, अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉलर शेप फोर्स। बात तो सही कह रहा है। जब भी हम लोग पानी होता है तो थोड़ा सा हल्का सा टच करते हैं तो ऐसे डिफॉर्म होता जाता है पूरे किनारे तक। छोटा सा हल्का सा टच कर दो उसको बस, ठीक है। और हवा में ही देख लो, जगह अगर आप लोग पुश करोगे, दिखती तो है नहीं हवा, पुश करोगे तो वो भी पार्टिकल दूर दूर तक जाते हैं। तो ये बात तो सही कह रहा है ना, बात तो सही है इसकी। अच्छा, सी और डी को भी देख लेते हैं कि कहीं इससे ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं है। ठीक है, कह रहा है हैज सेम शेयर स्ट्रेस तो होती नहीं है ना, बात ही खत्म। इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, प्रैक्टिकली भी बात कर रहा है, इनकम्प्रेसिबल भी बात कर रहा है। भाई पागल हो गया, दिमाग खराब है क्या इसका? प्रैक्टिकली तो कंप्रेसिबल है ना, थ्योरेटिकली इनकम्प्रेसिबल है, थ्योरेटिकली इनकम्प्रेसिबल, तो ये भी गलत हो गया ना। अच्छा, ये बात भी गौर करना बच्चों कि आंसर जो ऑप्शन हम लोग लगा रहे हैं वो सही है तो क्यों सही है, लॉजिक क्या उसके पीछे। अच्छा, गलत है तो क्यों गलत है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। अगर ये अप्रोच आपने अपना ली ना तो एग्जाम को निकलने से आपका कोई नहीं रुक पाएगा। जैसे मैं करा रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो कीजिए, जितना मैं कर सकता हूँ अपनी ओर से फ्री में आप लोगों के लिए, उतना मैं कर रहा हूँ। और इससे भी कोई बच्चा मेहनत करेगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्लेंडरनेस ऑफ ब्रेसिंग मेंबर शेल नॉट एक्सीड। अच्छा, 145 किसके लिए होता है? याद आ रहा होगा, लेसिंग के लिए। अच्छा सर, 160 किसके लिए होता है सर? हैंगर के लिए। ओके सर। अच्छा, 120 किसके लिए होता है सर? ब्रेसिंग के लिए होता है, ब्रेसिंग के लिए। 85 ये तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, होता होगा किसी न किसी के लिए, लेकिन अभी तक एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। क्योंकि आईएस कोड 800 2007 की अगर मैं बात कर लूँ, कोई सा भी आईएस कोड हो तो बहुत डाटा होते हैं, ऐसे याद करते रहेंगे, इंसान है। ठीक है, हार्ड वर्क तो करना है लेकिन स्मार्टली। ठीक है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को याद करना हार्ड वर्क के थ्रू।
ये नहीं कि जो नहीं आया उसको भी याद करने लगे, जो आ गया उसको नहीं छोड़ना, जो नहीं आया उसकी बात अलग है। ठीक है, तो ब्रेसिंग की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 120। ओके चलो, अब ये अच्छा तगड़ा क्वेश्चन रखा है मैंने, है ना, पूरा छान देगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट नहीं आपको याद है कि नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं है, यहाँ पे डाटा याद करने का मतलब है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो गलत है वो बताना। अच्छा, एयर वाल देखते हैं, टू रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर, बात सही है, सही है। अच्छा, स्लूइस वाल यानी शट ऑफ वाल या फिर गेट वाल भी बोल सकते हैं, टू कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप एंड, हाँ स्लूइस वाल होता है, बात सही है, सही है। अच्छा, चेक वाल, चेक वाल क्या कर रहा है? टू चेक फ्लो ऑफ वाटर इन ऑल डायरेक्शन। अरे ये कब से ऑल डायरेक्शन हो गया? चेक वाल का दूसरा नाम क्या है? नॉन रिटर्निंग। नॉन रिटर्निंग यानी कि एक ही डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन से मतलब नहीं है इसको, तो ऑल डायरेक्शन की तो बात ही खत्म होगी, तो ये तो गलत हो गया और गलत ही पूछ रहा था। अच्छा, डी को भी चेक कर लेते सर, कहीं डी भी गलत ना हो। चलो देखते हैं, स्कोर वाल। अच्छा, स्कोर यानी कि फेंकना, इनडायरेक्टली बात कर रहा है। टू रिमूव सिल्ट इन अ पाइपलाइन, हाँ स्कोर वाल का काम ये होता है, जितनी भी ग्रिट है गैब्रिस है, उनको रिमूव करना। ठीक है, जो कि सॉलिड सेटल डाउन हो जाते हैं, तो डी तो सही है सर। अच्छा, गलत पूछा था, और गलत क्या है? सी गलत है, तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो। अच्छा, ये हो गया आई स्कोर टेबल का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये इससे क्वेश्चन एक बन चुका है रिसेंटली, आपका यूपी पीसीएल जेई में, है ना, यूपी पीसीएल जेई में इसी से, है ना, फॉर्म वर्क की शटरिंग के टाइम पीरियड से ही क्वेश्चन एक बन चुका है, तो इसकी बेटा आप प्रैक्टिस करना, है ना। मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ फिलहाल। मिनिमम पीरियड बिफोर स्टार्टिंग द सॉफिट फ्रॉम टू स्लैब। सॉफिट क्या होता है? कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसके नीचे वाला पोर्शन को हम लोग सॉफिट बोलते हैं। प्रॉप्स टू बी रिफिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। अच्छा, फॉर्मवर्क को निकाल के सॉफिट को हम लोग तुरंत लगा देंगे। दो कंडीशन होती है कि सॉफिट भी हटा रहे हैं, फॉर्मवर्क भी हटा रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि फॉर्मवर्क तो हटा रहे हैं नीचे से सॉफिट से, लेकिन जो प्रॉप्स हैं उनको तुरंत ही लगा दे रहे हैं। उसके निकाल, एक निकाला उसके नीचे लगा दी, फिर एक निकाला उसके नीचे निकाल दी। ऐसा नहीं कि निकाल दिए फिर एक एक करके लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा धड़ाम से गिर जाएगी, ऐसा नहीं करते, है ना। फॉर कंक्रीट मेड यूजिंग अदर देन ओपीसी, और अदर देन ओपीसी के लिए कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 डेज होता है। अब इसको याद कर लो, एज कोड की कुछ डाटा से वो आपको याद ही करने होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 7 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। रिटार्डर्स आर यूज फॉर, अच्छा रिटार्डर का काम क्या होता है? मैं लॉजिक से समझा रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, रिटार्डर का काम क्या होता है? अच्छा, केमिकल रिएक्शन की बात कर दूँ, मैं रिएक्शन की बात कर दूँ तो डायरेक्टली होती है टेम्परेचर के, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, हाँ सर रिएक्ट करेगा। अच्छा, रिटार्डर कब यूज़ करूँगा? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहीं तो रिटार्डर यूज़ करूँगा कि उसको प्रोसेस स्लो हो जाए। प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। रिटार्डर का मतलब तो ये हो गया, है ना। एक्सीलेटर कहाँ यूज़ करूँगा? यार टेम्परेचर क्या हो मेरा, कम हो, यानी कि मैं जल्दी जल्दी उसको रिएक्शन करवा सकूँ। अच्छा, ऑप्शन ए बोला रिपेयर वर्क। अच्छा, रिपेयर वर्क के लिए रिटार्डर की थोड़ी यूज़ करूँगा, रिटार्डर तो रिपेयर तो जल्दी होना चाहिए ना, तो गलत हो गया। सी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन हाई राइजिंग बिल्डिंग, इससे कोई कनेक्शन बन रहा है? इसका नहीं बन रहा ना। कोल्ड वेदर कंडीशन है, कोल्ड वेदर में तो मैं एक्सीलेटर यूज करूंगा, पागल हो गया क्या? तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, ग्राउटिंग ऑफ डीप ऑयल वेल, अच्छा ऑयल वेल होते हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है ना, होता है सर। अच्छा, टेम्परेचर हाई होता है, अच्छा टेम्परेचर हाई है, तो रिएक्शन क्या होगी? जल्दी जल्दी होगी, तो उसको मैं स्लो डाउन करना होगा, हाँ करूंगा। स्लो डाउन करने के लिए क्या यूज करूंगा? रिटार्डर करूंगा। तो ग्राउटिंग ऑफ डीप ऑयल वेल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझे ना, लॉजिक के थ्रू समझो बेटा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। अभी ये तो कुछ नहीं है, मैं बहुत ही कम, यानी कि 10% डाटा होता है, मैं उस पर फोकस करता हूँ रटने पे। 90% को लॉजिक के साथ समझने का ट्राई करता हूँ कि लॉजिक अगर आपका सेट है तो क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चर स्टील कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ एल इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन। पोजीशन भी हेल्ड कर रखा है, रिस्ट्रेन भी कर रखा है अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, बट नाइदर हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट द अदर एंड। यानी इसको ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया भैया बिजली का खंभा। एग्जाम्पल क्या हो गया? पोल। क्या एग्जाम्पल हो गया? पोल। ऐसे ही बोल सकता है कि पोल की इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? क्या होती है इफेक्टिव लेंथ? 2L होती है। ऐसे करके ये L ऊपर हो गई, L नीचे होगी, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? 2L हो गई। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अब क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि पोल को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्रेशन मेंबर तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? भाई 2L होगी। क्वेश्चन बन सकता है,
क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। What is the partial safety factor for dead load? It contributes to stability of the structure against overturning. अच्छा, अगर मैं कोलैप्स कंडीशन की बात कर दूं, ठीक है, तो 1.5 होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। अच्छा, 1.5 होता है डेड लोड प्लस विंड लोड स्लैश अर्थक्वेक लोड। अच्छा, 1.2 होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड स्लैश अर्थक्वेक लोड। अच्छा, 0.9 होता है डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड स्लैश अर्थक्वेक लोड। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है किसके, ओवरटर्निंग की। अच्छा, ये ओवरटर्निंग का केस होता है, ओवरटर्निंग का केस ये वाला होता है, किसका होता है, ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग में किसकी बात कर रहा है, डेड लोड। डेड लोड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना रहेगा, 0.9। अच्छा, अगर यहाँ पे सर विंड लोड या अर्थक्वेक लोड बोल देता तो उस केस में कितना हो जाता, 1.5। तो चीज़ों को समझो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को डाटा जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप इसको नोट करो, याद करो। याद करने का तरीके भी होते हैं कि याद करके लॉजिक के थ्रू याद किया जा सकता है, ठीक है। किसी ना किसी तरह आपको डाटा याद होना चाहिए, बस बात ये है। आंसर आपको सही ला के आना चाहिए एग्जाम में। अगर ओवर टर्निंग की बात कर रहा है, डेड लोड की बात कर रहा है, कितना है, 0.9। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। बात हो गई यहाँ पे खत्म। अच्छा, ये बात है। इनको भी देखो, अगर यहाँ से डेड यहाँ पे ओवर टर्निंग का केस बोला है, अब ओवर टर्निंग की बात भी ना कर दे और सिर्फ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात कर दे, कॉम्बिनेशन बता दे, तब आपको बताना होगा उसी से, जिस सेकेंड में कॉम्बिनेशन बोलेगा उसी सेकेंड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बता देगा, तो वो भी आपको बताना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्ले whose एक्टिविटी इज हायर देन 1.40 जनरली कॉल्ड है। अच्छा, क्ले क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी होती है IP परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। अच्छा, अगर एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 0.75 है तो उसको बोलते हैं इनएक्टिव क्ले। अच्छा, अगर 0.75 से लेकर 1.25 है तो उसको बोलते हैं मीडियम एक्टिव। क्या बोलते हैं, मीडियम एक्टिव। अगर ग्रेटर देन 1.25 है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव। अच्छा, 1.40 किस में आ रहा है, 1.25 से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, एक्टिव होगा, इनएक्टिव गलत है, एक्टिव सही है, नॉर्मल गलत है, न्यूट्रल होता नहीं है कुछ। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना फटाफट। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है हाई स्कोर का। एवरेज 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एट लीस्ट 150 mm concrete cube prepared with water proposed to be shall not be less than 10% of average strength of 3 similar concrete cube prepared distilled water। एक तो डिस्टिल वाटर से ले रहा है और एक मतलब इनडायरेक्टली बात कर रहा है, एक लैब में काम कर रहा है, एक साइड में काम कर रहा है। अच्छा, लैब में 100 स्ट्रेंथ आ रही है तो यहाँ पे 90 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 90% से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, फंडे को गौर से समझना।
ठीक है, 1.07 समथिंग आएगा, जो भी आएगा लेकिन 1 से कम आएगा, सीधी बात ये। ठीक है, ये 3.2 दे रखी है, ये 1 माइनस एन दे रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 1.07 1.07 इक्वल टू 3.2 माइनस 3.2 एन, तो 3.2 एन इक्वल टू आपका ये इसमें से 1 चला जाएगा तो ये बचेगा 2.2। ठीक है, तो एन की वैल्यू आएगी 2.2 डिवाइड बाई 3.2 एंड 22 डिवाइड बाई 32, चाहे एक से कम आएगी तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको 2/3 अगर मैं भी करता हूँ तो 0.67 समथिंग, यानी डी मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन बी है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, रफ करते हैं पूरा। ठीक है, अरे रफ नहीं होगा, डिलीट होगा, तो अच्छा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका क्या कहता है क्वेश्चन, सॉइल सैंपल ए एंड बी हैविंग वर्ड एच 0.5 एंड 0.7, यानी कि सॉइल सैंपल ए का वर्ड एच 0.5 दे रखा है, ई बी का दे रखा है 0.7। ये 1.5 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल सैंपल बी, यानी वॉल्यूम ऑफ बी कितना है 1.5 मीटर क्यूब, आर मिक्स्ड, मिक्स किसके साथ होगा, ए के साथ ही होगा, टू फॉर्म अ सॉइल सैंपल सी हैविंग, अगर सॉइल सैंपल सी है इसका वॉल्यूम कितना 3.2 मीटर क्यूब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल सी, यानी इसकी एन सी की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए हमको नहीं पता, मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ। V अपॉन 1 प्लस ई ऑफ वन सॉइल, V अपॉन 1 प्लस ई ऑफ सेकेंड सॉइल, इन दोनों को मिक्स करके जब दूसरी सॉइल तीसरी सॉइल बनती है, जो भी सॉइल बनती है, V अपॉन 1 प्लस ई ऑफ थर्ड सॉइल। ये ए को बता रहा है, ये बी को बता रहा है, ये सी को बता रहा है। यहाँ बी को बता रहा है 1.5 दे रखा वॉल्यूम, ई दे रखा 0.7, यहाँ वॉल्यूम नहीं दे रखा, ये डाटा मिसिंग है यहाँ पे टाइपिंग में कुछ गलती हुई है। यहाँ पे ई दे रखा है 0.5, वॉल्यूम ऑफ ए नहीं दे रखा, बी दे रखा है 3.2। अच्छा, 1 अगर वॉल्यूम हमको ए का दे देगा यहाँ पे, जो कि मिसिंग है यहाँ पे, तो उससे हम लोग ई निकाल लेंगे, ई से क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, लेकिन डाटा मिसिंग है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को बेटा ध्यान में रख लेना। डाटा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट को क्या है ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन बनेगा तो करके आना, छोड़ना मत। ठीक है, तो इसका आंसर बी दे रखा, लेकिन डाटा मिसिंग है, लेकिन उसका आंसर देखेंगे क्या भी होगा, है ना। इसको मत फोकस करो, बी को, जो भी इसका आंसर होगा उसको देखना, प्रोसेस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, अच्छा यह क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि क्या इसका आंसर होने वाला है ना। एक क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी से, क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी से। ओके, हाइड्रोलॉजी के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन आएंगे तो कभी कभी टिपिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोगों ने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए, है ना, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी एडवाइस है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, हम लोगों ने, और साथ साथ आप लोग अपना स्कोर बताना कि और साथ ही अपना स्कोर बताना कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर इस बार क्या रहा है। ओके, तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक बहुत कम हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ, तो लाइक जरूर करते रहिए, है ना, तभी आपको रेगुलरिटी ये मेंटेन रहेगी। और पीडीएफ भी थोड़ा डिले हो सकता है, क्या 2 दिन का हो जाता है डिले, लेकिन पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग। हंसते रहोगे तो मुसीबतें एक ना एक दिन दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए।